जी हाँ, तो क्या हाल है सभी के? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा, बी पॉजिटिव, बी रेडी। पीजी एडमिशन, आईआईटी, बीएचयू सब चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, हर एक चीज़। आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, शॉर्ट लिस्टिंग जितने भी आपके पीजी प्रोग्राम्स के थे, स्पेशली एमफार्म के, क्योंकि वापस इनका ओपन हुआ था। तो जितने भी कैंडिडेट्स एमफार्म एडमिशन्स हैं और जितने भी पीजी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 14 तारीख और 15 तारीख स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है, क्योंकि 14 तारीख को आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके साथ साथ आपका रिटन टेस्ट। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं और उसको लेकर आपके पास कॉल लेटर आ चुका होगा। वो कंफर्मेशन आपको देख ली है, ईमेल अपने चेक कर लीजिए, कॉल लेटर आ चुका है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको उस दिन के लिए, वो सारी चीज़ें आपकी कॉल लेटर में लिखी हुई है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सारी चीज़ें बताएँगे इस वीडियो में। कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको उस दिन लेके जाने हैं, कैसे लेके जाने हैं, कितने लेके जाने हैं, हर एक चीज़। आइए शुरू करते हैं। जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जिनका शॉर्ट लिस्ट में नाम आया है, उन सभी को ईमेल गया होगा, उनका कॉल लेटर वहीं पे ईमेल पे आपके मिला होगा। क्या कुछ है? कुछ ऐसा ईमेल कॉल लेटर आप सभी के पास गया होगा फॉर रिटन टेस्ट एंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन ऑफ एम फार्म प्रोग्राम 2025-26 4 तारीख को ही ईमेल आपके पास चला जा चुका है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से आईआईटी पीएचयू में। इसमें सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरिट ऑफ रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, जिसके लिए 2 आवर्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, जिसका सिलेबस जीपेट जैसा जीपेट आपका था, जीपेट का सिलेबस उसी के ऊपर, और उसमें कुछ आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। मेनली 100 एमसीक्यू रहते हैं, जिसमें 90 आपके फार्मा से और 10 क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चंस लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और जिसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 14 जुलाई को सुबह 9 बजे से, और रिटन टेस्ट आपका उसी दिन होगा 2 बजे से आपका। ठीक है, तो 2 बजे से आपका रिटन टेस्ट और सुबह 9 बजे से आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसी के लिए आपको 13 तारीख को किसी भी हाल में बनारस पहुंच जाइए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। अभी बहुत सारे वर्किंग चल रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक को लेकर, बारिश का मौसम है और स्टेशन से बीएचयू जाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो 13 तारीख को नाइट में पहुँच जाइए और 14 तारीख को अर्ली मॉर्निंग आप पहुँच जाइए कॉलेज। और अगले ही दिन 15 तारीख को आपके 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग। ठीक है, सीट अलॉटमेंट। तो 2 से 3 दिन के लिए अपने एक्सपेंसेस के ऊपर जाइएगा, रुकने की व्यवस्था वहाँ पे करने के लिए। ठीक है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपीज़ सारी चीज़ें यहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिएगा पहले से ही, वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है उसी सीक्वेंस से अपने डॉक्यूमेंट्स रखिएगा ज़ेरॉक्स करके अपने पास में। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसका कॉपी रखिएगा। ओरिजिनल जो आपके पास है तो कॉपी, कलर कॉपी निकालिएगा। ठीक है, जेरॉक्स। ओरिजिनल एंड ड्यूली असिस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड आपका आ गया है, डाउनलोड कर लीजिए। कैसे करना है वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल और जेरॉक्स एक दो, कम से कम हर एक डॉक्यूमेंट के 2 जेरॉक्स कॉपी जरूर रखिएगा। ठीक है, अटेस्टेड मतलब अपने डॉक्यूमेंट के कोने पे अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, ओरिजिनल एससी एसटी ओबीसी जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें। और ध्यान रखिएगा कि 6 मंथ से पुराना वो ना हो। ठीक है, 1 फरवरी 2025 से पहले का ना हो, उसके बाद का ही हो। कोई भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान रहे कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक, फरवरी के बाद का ही हो। उसके बाद जो फिजिकल चैलेंज आपके सर्टिफिकेट होगा वो आपका ओरिजिनल होगा, अगर जिसका भी लगता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट फिजिकली आपके ओरिजिनल, साथ में जितने भी सर्टिफिकेट मांगा है ध्यान रखिएगा जेरॉक्स लेके जाइएगा, कोई इशू नहीं है। 2 जेरॉक्स आगे भी काम आ जाएगा, अगर नहीं यूज होता है तो 2 जेरॉक्स जरूर लेके जाइएगा। बाकी ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट और ओरिजिनल ही आपका लगेगा फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट। उसके बाद जो 5th नंबर पे है, ओरिजिनल एंड ड्यूली अटेस्टेड कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपकी 10th की मार्कशीट ओरिजिनल। जो कैंडिडेट्स बी फार्म फाइनल ईयर में हैं उनके हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो कॉलेज के पास ही होगा, तो कॉलेज वालों से ले लीजिए। जाके आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा कि आपको फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कॉलेज वाले आपको दे देंगे। इससे कोई ज़्यादा इशू परेशानी की इशू नहीं होता। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज से ले लीजिए, जिसमें 10th सर्टिफिकेट आपका जरूरी है एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ। ठीक है, ओरिजिनल एंड ड्यूली अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी। नेक्स्ट जो है आपका 6 में, ओरिजिनल एंड ड्यूली अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री, मार्कशीट, ग्रेड शीट। ठीक है, विद कन्वर्जन फार्मूला ऑफ ग्रेड्स इनटू परसेंटेज, जिसका भी सीजीपीए वगैरह में है, क्योंकि मेनली बी फार्म के जितने भी ग्रेड्स हो सीजीपीए वगैरह में है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और उसके साथ आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। ठीक है, आपकी टोटल हर एक सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट और जेरॉक्स दोनों ही अपना साइन के साथ। ठीक है, ऑल एग्जामिनेशन और आपके जितने भी 10th के ऊपर जितने भी आपके हैं, मतलब 12th और आपकी ग्रेजुएशन जितने भी हैं, सारी चीज़ें मार्कशीट आपको लेके जानी है। ठीक है, इन रिजल्ट, इफ द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग बी फार्म इज नॉट डिक्लेयर, ये ध्यान रखिएगा। जो लास्ट ईयर 8 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे चुके हैं उनका भी रिजल्ट आया नहीं है, उसके लिए क्या है, ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना है, परफॉर्मा दिया हुआ, अभी दिखाएंगे कहाँ पे क्या दिया हुआ चीज़ें, एडमिशन पोर्टल पे बीएचयू का ऑफिशियल, उसको प्रिंट करना है और अपने डिपार्टमेंट कॉलेज से, हेड से, डिपार्टमेंट ऑफ आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर किसी से भी वहाँ पे आपको लिखवा के वेरीफाई कराना है, साइन करा के सील के साथ। ठीक है, कि आपने अभी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है बट रिजल्ट आपका नहीं आया है। ठीक है, काउंसलिंग के डेट तक अभी तक आपका नहीं आया है, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं अपने कॉलेज से ही, वो चीज़ बताते हुए कि आपने जो एग्जामिनेशन दिया है वो
कि आप सारे रिक्वायरमेंट्स 30 जुलाई तक जमा कर देंगे आईआईटी बीएचयू में, ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, और जो आपका रिजल्ट है वो आपके 30 सितंबर पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बोनाफाइड पे लिखवा सकते हैं या फिर अपना जो परफॉर्मा बीएचयू ने दिया हुआ है बीएचयू के साइट पे वो चीज़, ठीक है। क्या है परफॉर्मा वो देख लीजिए, ठीक है। तो 6 नंबर और 7 नंबर का जो आपका 7th है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। इसका भी जो आपका फॉर्मेट है वो आपके वेबसाइट में मिल जाएगा, उसको प्रिंट करवा लीजिएगा और फिल करके सबमिट करना है। ऑप्शन 6 और ऑप्शन 7th। ऑप्शन 6 ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनल ईयर में है, 8 सेमेस्टर में एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका जो फ़ी रहने वाला है उसके लिए एडमिशन पोर्टल पे आपका लिंक है, वहाँ से 20 जुलाई तक आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और रिसिप्ट लेके वहाँ पे आप अपनी एडमिशन्स के लिए जो कंफर्म करा सकते हैं, ठीक है। इस जो रिसिप्ट आपका मिलेगा उसको कंफर्म करा सकते हैं 20 तारीख तक फ़ी पे करके। और उसके बाद जो आपके एमफार्म प्रोग्राम में जितने भी कैंडिडेट्स एडमिटेड होंगे उनको ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होगा 30 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए अपना, और उसके बाद 30 जुलाई के बाद से आपका क्लासेज जो होगा वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 31 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऑप्शन 6 और 7 का फॉर्मेट कहाँ मिले, तो आईआईटी बीएचयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट था पीजी एडमिशन का, वही हर एक चीज़ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ देखने को मिलेगा इंस्ट्रक्शन टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। पॉइंट 2 में यहाँ पे आपको दिखेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म 9, ठीक है। और उसके साथ साथ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्म 6, ठीक है। किस चीज़ के लिए, जो कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस द मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ रिटन इंटरव्यू, ठीक। तो ये फॉर्म 6 और फॉर्म 9 ये आपको डाउनलोड करना है। ये है आपका फॉर्म 6 जिसके लिए क्या है, जो कैंडिडेट्स अभी फाइनल ईयर में वो चीज़, इसको फिल करके अपने प्रिंसिपल डायरेक्टर हर एक लोगों से यहाँ पर हर एक चीज़ अपना नाम, आपका एग्जामिनेशन कौन सा है, कौन से डिसिप्लिन में है, और यहाँ पे सिग्नेचर एंड, ठीक है, नेम ऑफ साइनिंग अथॉरिटी जो आपका डायरेक्टर वगैरह, इसको प्रॉपर्ली फिल करके और इसको आपको सबमिट करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन के दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ध्यान रखिए फॉर्म 9 डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये है फॉर्म 9 जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसको प्रिंट करके आप फिल कर लीजिएगा और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो भी आपके डॉक्टर होगा यहाँ पे आपका नेम ऑफ डॉक्टर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक चीज़ और इसका आपका स्टैंप वगैरह, इसको फिल करके आप उस दिन लेते जाइएगा, ठीक है। तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है आपका। ये आपकी डिटेल था डॉक्यूमेंट्स को लेकर, डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए जो आपको 14 आपको 14 तारीख को लेकर जाना है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन परेशानी होता है आप 1-to-1 टॉक के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट करिए एंड फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स। गुड लक फॉर एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। थैंक यू।